हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। अम्मा मुझे हर रोज पीरों की हवेली भेजती कि इनके घर के सारे काम तूने करने हैं। लेकिन पीरनी मुझे काम को हाथ लगाने भी न देती और जाते ही हाथ पांव धुलाकर घूंघट ओढ़कर मुझे एक पलंग पर बिठा देती। फिर सारा दिन इस कमरे में लोगों का हजूम आता रहता, लेकिन मुझे कुछ दिखाई न देता। वापसी पर वो मुझे एक चिट्ठी देती और कहती, गलती से भी खोल कर मत देखना। जो घर पहुंचते ही अम्मा संदूक में छुपा देती। मुझे बड़ा ताज्जुब होता कि आखिर इसमें क्या लिखा होता है। एक दिन बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई तो अम्मा छोटी बहन को हवेली छोड़ने चली गईं। पीछे मैंने वो संदूक खोला तो जान निकल गई कि वहाँ तो पीरनी का ही। जिंदगी में बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जो हमारी हकीकत बदल देते हैं, आपकी औकात तक बदल देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा नाम फरा है। मेरा ताल्लुक बहावल नगर से है। मेरे वालिद पीरों की हवेली में मुजावर थे। दरगाह की देखभाल और दूर दराज से आए मरीदों की देखभाल सब उनके जिम्मे थी। हमारे घर में जो खाना खाया जाता था वो इसी दरगाह से आता था, जिससे अम्मा मुबारक तबरक कहती थी। जर्दा चावल मुझे बहुत पसंद थे और मैं इंतज़ार करती कि कब अब्बा आए और मुझे मीठे चावल मिले। मैं अब्बा की लाडली बेटी थी। वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे। कहते थे, मेरी फरा तो बहुत किस्मत वाली है, इसकी बड़ी बरकतें हैं। आपको अपनी वालदैन की कहानी सुनाती हूँ। शेरदाद एक गरीब लड़का था और 5वीं के पेपर्स दिए तो इसके वालदैन ने उसे स्कूल से उठा लिया और कहा कि अपने बड़े भाई के साथ ईंटों के भट्टे पर काम करेगा, और कहा कि हमने तुम्हें पढ़ाकर मास्टर नहीं बनाना, इस वक्त रोटी ज़रूरी है। शेरदाद को पढ़ने का बहुत शौक था। वो दिन में ईंटों के भट्टे पर काम करता और शाम को अपनी जमात की किताबों को पढ़ता। वो बहुत गैर मामूली जहानत रखता था। जो चीज़ एक बार देख लेता उसे अजबर हो जाती। वक्त गुजरता गया। वो सारा दिन भट्टे पर ईंटें ढोता और रात को पढ़ाई करता। गांव के मास्टर से कहकर प्राइवेट दाखिला कराया और पेपर्स देता रहा। जो मुश्किल होती मास्टर के पास पहुंच जाता। मास्टर साहब बहुत नेक आदमी थे। उन्होंने शेरदाद की मेहनत देखी तो इसकी बहुत मदद की। वो इसे कहते, जब तुम्हें वक्त मिले जो पूछना हो तुम मुझसे पढ़ सकते हो। शेरदाद ने कभी किताब उठाई और मास्टर के पास फजर के वक्त ही पहुंच जाता और कभी रात 11 बजे। मास्टर साहब उसे देखते तो मुस्कुरा कर कहते, शेरदाद, इतनी इल्म से मोहब्बत तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इतनी तालीम की जुस्तजू कि सब कुछ जान लेने की आरज़ू तुम्हें मुझ तक ले आती है। शेरदाद कहता कि बचपन से वालदैन को ईंटों के भट्टे पर रुलते देखा। बाप सारा दिन माँ को साथ लेकर कच्ची मट्टी से ईंटें बनाता और मुंशी शाम को चंद रुपए पकड़ा कर 100 बातें सुनाता कि छोटे बच्चों को घर पे छोड़ कर आया करो या समझा के लाया करो, सारा दिन यहाँ नुकसान करते फिरते हैं। असल में जो ईंटों के भट्टे के मालिक का डेरा जो साथ ही था, यहाँ पर बहुत से फूल लगे थे। बच्चे वो फूल तोड़ देते जिस पर इनके वालदैन को सुननी पड़ती थी। शेरदाद की मेहनत थी, उसने अच्छे नंबरों से मैट्रिक कर लिया। घर वाले भी हैरान थे। मोहल्ले में हर जगह उसकी तारीफें हो रही थी। इन्हीं दिनों इसी मोहल्ले के स्कूल में टीचर की ज़रूरत थी। मास्टर साहब ने शेरदाद के कागज़ बनवाए और इसी स्कूल में उसे सरकारी नौकरी मिल गई। शेरदाद के ख़ानदान में तो यही बहुत बड़ी बात थी कि कोई सरकारी नौकरी पर था। वो लोग तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनके लिए तो भी यही बड़ी खुशी थी। घर में पहुंचा तो ईद का समा था। माँ बाप बहन भाई सब बहुत खुश थे। उसने इस महीने की तनख्वाह वालिद के हाथ पर रख दी। वालदा ने रकम का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करने की नीयत से अलहदा किया और कहा कि इस रकम से एक बेवा औरत के घर राशन खरीद कर पहुंचा देना, जो दूर के एक गांव में रहती थी। वो इसी वक्त गया और राशन खरीद कर लाया। घर में उसके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया था। उस दिन शेरदाद भी बहुत खुश था कि उसके बहन भाइयों ने साथ मिलकर लजीज खानों के मज़े उड़ाए और वो उन्हें तांगे पर शहर लेकर गया। पार्क में झूले दिलाए। उस दिन उसके बहन भाइयों की मौजें हो गई थी। शेरदाद बहुत खुश था। सफ़र की थकावट दूर करने की गर्ज से रज़ाई में घुस गया। आंखें नींद से बोझल हो रही थी कि अचानक इस बेवा और उसके यतीम बच्चों का ख्याल आया। इरादा किया कि अभी जाऊं और सामान पहुंचाऊं। तबीयत में सुस्ती थी, सोचा कल पहुंचा दूंगा, लेकिन बाद में ख्याल आया मैं तो आज मज़ा ले चुका हूं, कहीं वो बच्चे भूखे ना हों। उसी वक्त रज़ाई से निकला, एक चादर ओढ़ी, थैला साइकिल पर रखा और उसके घर की तरफ निकल पड़ा। शदीद सर्दी थी, धुंध भी ज्यादा थी,
एक दूर गांव में इस औरत का घर था। इसका शौहर इसी भट्टे पर मजदूरी करता था। यहाँ पर उसकी मौत हो गई थी। अब पीछे बेवा और उसके बच्चे थे और अब उसके यतीम बच्चों पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई न था। किस्मत भी बहुत आजमाती है अपने बंदों के सब्र को। दरवाज़ा खटखटाया तो एक 7 साला बच्ची बाहर आई, जिसके चेहरे पर परेशानी, खौफ और भूख नुमाया थी। शेरदाद उसके चेहरे को देखे जा रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह किसी बच्चे पर ऐसा वक्त न लाए। इस बच्ची ने एक पुराना सा जोड़ा पहना हुआ था और शदीद सर्दी में एक फटी पुरानी जर्सी पहनी हुई थी। पाँव नंगे थे, वो भी सर्दी में कि पैरों को जमा कर रखते। उसने कुछ कहे सुने बगैर राशन वाला थैला जमीन पर रखा। थैले को देखते ही वो बोली, क्या इसमें खाने का सामान है? शेरदाद ने मुस्कुराकर इस बच्ची के सर पे हाथ रखा। उसे बहुत खुशी थी। उसकी पहली कमाई से यतीम बच्चे पेट भर कर खाएंगे। इस काम में उसे बहुत सुकून मिला था। उसने सोच लिया था कि अपनी कमाई में हमेशा गरीबों का साथ देगा। वो बच्ची खुशी के मारे दौड़ती माँ की तरफ भागी और ये कहे जा रही थी, अम्मी देखिए अल्लाह ने फरिश्ता भेजा। और फिर 2 और छोटे छोटे बच्चे खुशी मारे दरवाजे पर दौड़े चले आए, कभी शेरदाद को देखते, कभी इस थैले को। इस दिन शेरदाद को पता चला भूखे के लिए रोटी की अहमियत क्या होती है। शेरदाद नरम दिल इंसान था। उसकी आंखों से आंसू रवा होने लगे, होंठ कपकपा रहे थे और जिस्म एक सर्द लहर सी दौड़ रही थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? क्यों ये बच्चे मुझ गुनाहगार को फरिश्ता समझ बैठे हैं? इन्हीं सोचों में गुम था कि एक खातून जो इन बच्चों की माँ थी दरवाजे पर आई और दरवाजे की ओट में खड़ी होकर मदम आवाज़ में ये कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। गैरत गवारा नहीं करती कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरे मरहूम शौहर भी मेहनत मजदूरी करते थे मगर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया। इनके चले जाने के बाद मेरे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं। रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिए हैं और मोहल्ले वाले भी मदद नहीं करते, मगर कभी कभी आप जैसे नेक दिल लोग मदद कर देते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों को ये कहकर बहला रही थी कि एक फरिश्ता आएगा और हमारे लिए खाना लेके आएगा, इसीलिए ये आपको फरिश्ता समझ बैठे हैं। इस औरत ने शेरदाद का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम आज वाकई हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हो। शेरदाद वहाँ से वापस हो लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिंदगी में कभी खुद को इतना पुरसुकून महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा था और अंदाज़ा लगाया कि एक बेबस इंसान की मदद करने से जो रूहानी सुकून मिलता है वो किसी और काम में नहीं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से गुरबा होते हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मगर मदद करने वाले हाथों के मुंतजिर ज़रूर रहते हैं। 2 वक्त की रोटी ही उनका कुल जहां हुआ करती है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो एक वक्त खाना ही क्यों ना हो। यहीं से शेरदाद की ज़िंदगी बदल गई। उसने अपनी थोड़ी सी कमाई से भी इन यतीमों का ख्याल रखा और अब शेरदाद से मानूस हो चुके थे। वो कभी कभार इनके घर जाता, कुछ वक्त इन बच्चों के साथ गुजारता। लेकिन यहाँ भी ये बात हमारे मुआशरे के ठेकेदारों को मंजूर नहीं थी कि किसी बेवा के घर कोई जाता क्यों है, इन यतीमों से हाल पूछता क्यों है। ज़रूर इसके पीछे कोई वजह है। शेरदाद ने अपनी माँ से बात की तो माँ ने कहा, भले मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन तू बस इस पर ध्यान दे कि तेरी नीयत नेक है, फिर चाहे जो कोई कुछ भी कहे घबरा मत। शेरदाद ने अपनी माँ की बात पर अमल किया, लेकिन अब उसने इन बच्चों के घर जाना कम कर दिया। जब जाता वो गिला करते कि आप इतने दिन हमें पूछते नहीं। वो बच्चे शेरदाद को बहुत अजीज हो चुके थे और उनकी माँ तो शेरदाद को कोई फरिश्ता समझती थी। लेकिन बहुत जल्द मोहल्ले में ये बात मशहूर हो गई कि शेरदाद इस औरत की वजह से वहाँ जाता है। एक दिन जब वो साइकिल खड़ा कर रहा था तो कुछ बुजुर्ग उसके पास आए और कहा, ये शरीफों का मोहल्ला है, ये सब कुछ हम यहाँ नहीं होने देंगे। शेरदाद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बुजुर्ग थे इसलिए खामोश रहा। लेकिन फिर ये हुआ कि हर कोई अब शेरदाद को बातें सुनाता। एक दिन एक लड़के ने भी कहा कि रोज़ रोज़ जो यहाँ पहुँचते हो मुस्तकिल क्यों नहीं रह जाते। शेरदाद ने इस दिन सोचा कि जब ये बच्चे भूखे थे तब तो कोई इनकी तरफ देखता भी नहीं था और अब उन्हें किसी का इनका ख्याल रखना भी बर्दाश्त नहीं। शेरदाद ने उस रात साइकिल सीधा मास्टर साहब के घर के सामने खड़े किया। वो बहुत जल्दी साइकिल चला कर पहुँचा था, जिससे उसका सांस फूल चुका था। उससे शर्म आ रही थी कि उसकी नेकी किसी बेवा के किरदार की धज्जियाँ उड़ाने का सबब बन रही थी। उसने मास्टर साहब से बात की, सारी कहानी सुनाई तो मास्टर साहब ने कहा, या तो पीछे हट जाओ, हर महीने कुछ सामान भिजवा कर तुम भी इस माशरे की तरह बस फ़र्ज़ निभाओ और ख़ामोशी से तमाशा देखो
या फिर आगे बढ़कर इस औरत को इज्जत दो। इन बच्चों के लिए शफकत बन जाओ जो तुम्हें फरिश्ता समझते हैं। शेरदाद बहुत परेशान था। उसने आज तक इस औरत का चेहरा तक नहीं देखा था। घर पे माँ से बात की तो माँ ने कहा, नेकी करनी थी वो कर, 3 बच्चों की माँ से शादी करेगा अब तू। शेरदाद अजीब मुश्किल में फंस चुका था। वो अगले कई दिन इन बच्चों की तरफ ना गया। एक दिन उसे पता चला कि इन बच्चों को मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। शेरदाद फौरन भागा। इन बच्चों का सामान बाहर सड़क पर पड़ा था और वो औरत अपने बच्चों के साथ रोड पर बैठी थी। आते जाते लोग अजीब नजरों से ये सारा तमाशा देख रहे थे। शेरदाद को देख के बच्चे भागकर उससे लिपट गए। शेरदाद ने उसी वक्त उन्हें साथ लिया और अपने घर ले आया और उसी शाम मस्जिद में चंद नमाजियों के सामने इस रिश्ते को शरई हैसियत दे दी। शेरदाद के घर वाले अब सोच रहे थे कि उनके हाथ पे जो चंद हजार आते थे अब वो भी नहीं आएंगे, इसलिए वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। शेरदाद की वालदा हर वक्त उसकी बीवी को बातें सुनाती। उसे कहती कि हमारा तो खर्च ही कम है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्च ज़्यादा है। उसे कहती तू मनहूस है, तेरे आने से हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। इन्हीं दिनों हुकूमत बदली और टीचर्स के लिए बीए की शर्त रखी गई, जिसकी वजह से शेरदाद को भी बीए करना था। लेकिन घर और घर की जिम्मेदारियां इतनी थीं कि वो पूरी यकसोई से पढ़ नहीं पा रहा था। इसके वालिद बीमार हो गए, उसे अब उनकी देखभाल भी खुद ही करनी थी। दूसरे बहन भाई अपनी अपनी जिंदगियों में निकल गए थे। वालदैन की जिम्मेदारी भी शेरदाद पे आ गई। स्कूल से मुसलसल छुट्टियों की वजह से इसकी नौकरी पर भी असर पड़ा। प्रिंसिपल काफ़ी सख्त मिजाज था, उससे भी अनबन हो गई। अब वो शेरदाद के खिलाफ हो गया। उसने महकमे में पता नहीं क्या कहा कि शेरदाद को मुअत्तल कर दिया गया। शेरदाद बहुत परेशान रहने लगा। इसका असर उसकी घरेलू जिंदगी पर पड़ा। वो अब बीवी से लड़ने लगा और इसकी बीवी जुलेखा को लगा कि अब वो इसके बच्चे शेरदाद के लिए बोझ बन गए हैं। उसने एक दिन शेरदाद से कहा कि अगर उसे इनकी वजह से मसला है तो वो उसे तलाक दे दे। शेरदाद ने तो ये सोचा भी नहीं था। उसने बीवी से बोलचाल बंद कर दी। उसे लगा उसकी बीवी उसके हालात की वजह से उसे छोड़ने का सोचने लगी है। दोनों में फासले बढ़ गए थे। बच्चे भी अब माँ की वजह से शेरदाद से खींचे खींचे रहते। शेरदाद पास बुलाता तो दूर खड़े रहते, देखते रहते। शेरदाद की अपनी कोई औलाद नहीं थी। ये बच्चे तो उसी औरत के पहले शौहर से थे, लेकिन उसने इन बच्चों से बहुत प्यार किया था। इन बच्चों की वजह से उसने इस औरत से शादी की थी और अब वही बच्चे इससे दूर थे। उसके वालिद की तबीयत मज़ीद ख़राब होती गई। जो जमा पूंजी थी वो लगा चुका था, लेकिन फ़ायदा कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने थक कर यही फैसला किया कि वो घर बेच दे और अपने बाप का शहर जाकर इलाज करवाए। उसने किसी को भी बताए बगैर घर बेच दिया और बीवी बच्चों और वालदैन को लेकर शहर आ गया। यहाँ छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। बाप का इलाज सरकारी अस्पताल में होने लगा। शहर का अच्छा अस्पताल था, साथ साथ वो काम भी ढूंढ रहा था। जो पैसे पास थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे। इसकी बीवी ने लोगों के घर काम करने की बात की तो शेरदाद ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो बेशक जो मर्जी करती फिरना, जब तक मैं हूं तुम किसी के कपड़े बर्तन नहीं धोने जाओगी। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके वालिद बहुत दिनों तक मौत से लड़ते रहे, बिलाखिर हार गए और हमेशा के लिए उसे छोड़ गए। इसके लिए उसके वालिद बहुत बड़ी ताकत थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अकेला रह जाएगा। इस घर पर क़यामत गुजर गई थी, लेकिन शेरदाद के बहन भाई उसे इस वक्त में तन्हा छोड़ गए थे और वो जो अपने बहन भाइयों पर जान छिड़कता था, इनकी खुशी को अहमियत देता था। बुरे वक्त में सबसे पहले वही इसके नहीं थे। शेरदाद अब इस बात की बहुत परेशानी लेता था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत जुलेखा से मिलने आई। उसने घर के हालात देखे तो कहने लगी, यहाँ से कुछ दूर एक दरगाह है, तुम वहाँ पर चादर मान लो और जाकर मन्नत मानो, अल्लाह तुम्हारे शौहर की परेशानी दूर करेगा। जुलेखा जानती थी अगर ये बात शेरदाद से की तो उससे मना कर देता, इसलिए वो अपने शौहर को बताए बगैर ही इसी औरत के साथ अगले दिन इस दरगाह पर गई। जुलेखा ने वहाँ मन्नत मानी, कुछ देर वहाँ बैठी रही। उसे वहाँ बहुत सुकून मिला। अब अक्सर यही होने लगा था, वो अकेली ही वहाँ पहुँच जाती, कितनी देर वहाँ बैठी रहती। एक दिन शेरदाद को शक हुआ कि उसकी बीवी अकेले उसे बताए बगैर कहाँ जाती है। उसने उसका पीछा किया, लेकिन वो हैरान रह गया जब उसे एक दरगाह के अंदर जाते देखा। उसे शर्मिंदगी हुई कि उसने अपनी बीवी पर शक किया। वो भी इसके पीछे अंदर आ गया। जब जुलेखा ने अपने बराबर में खड़े अपने शौहर को देखा जो हाथ उठाए दुआ मांग रहा था, तो वो हैरान रह गई। उसने उसे बताया कि वो उसके लिए यहाँ आती है ताकि दुआ मांग सके। शेरदाद बहुत खुश था।
اس کی بیوی اس کے لیے اتنی محبت رکھتی ہے۔ جب وہ دونوں نکل رہے تھے، وہاں درخت کے نیچے بیٹھے ایک بزرگ نے ان دونوں کو دیکھا تو اپنے پاس بیٹھے بزرگ سے بولا، اصل پیر کو ڈھونڈ لیا، میں اسے پہچان چکا ہوں۔ پھر اکثر یہ ہوتا، شیرداد جب بھی درگاہ پر جاتا تو وہ بزرگ اس کے ہاتھ چومتا اور بڑی عزت دیتا۔ شیرداد حیران تھا کہ وہ تو عام سا انسان ہے، یہ پیری مریدی سے اس کا کیا کام، لیکن وہ بزرگ اس سے ویسے پیش آتے جیسے اسے سالوں سے جانتے تھے۔ ایک دن اسی بزرگ نے شیرداد کو کہا کہ بہت جلد کچھ ایسا ہوگا جس سے تمہاری حقیقت بدل جائے گی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کے حالات کی بات ہے، وہ ان دنوں اس کے لیے بہت پریشان تھا۔ ایک دن جب وہ دعا مانگ کر نکل رہا تھا تو بہت سے لوگ دروازے پر جمع تھے اور کہہ رہے تھے کہ بڑے پیر صاحب آئے ہیں، ان کی زیارت کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ شیرداد نے دیکھا وہ بہت ہی نور والا چہرہ تھا۔ اس دن شیرداد کی زندگی بدل گئی، اسے یاد بھی نہ رہا کہ اسے کہیں جانا ہے۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ وہاں رکا رہا اور پھر حالات ایسے بنتے گئے۔ وہی پیر صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، اس درگاہ کی ساری ذمہ داری تم پہ ہے۔ شیرداد حیران تھا، اس درگاہ کی ذمہ داری اس پر کیسے ہے، لیکن اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ لوگ اسے عزت دے رہے تھے۔ اس نے سوچا فی الحال جو یہ کہہ رہے ہیں وہی کر لیتا ہوں، کام تو ویسے بھی کوئی نہیں، یہاں زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اس نے پیر صاحب سے اجازت لی اور بیوی بچوں کو اسی گھر میں لے آیا جو درگاہ کے پاس اسے دیا گیا تھا۔ اس کے ذمہ تھا کہ درگاہ پہ آنے والے مریدوں کا خیال رکھنا۔ یہاں آ کے زندگی آسان ہو گئی تھی، اس کی بہت سی ذمہ داریاں ختم ہو گئی تھیں۔ روز روز بچوں کو اچھا کھانے کو مل گیا تھا، اس کی زندگی میں آسانیاں آ گئی تھیں۔ یہاں آئے 6 ماہ ہو گئے تھے جب اسے پتہ چلا کہ زلیخا ماں بننے والی ہے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی اپنی بھی اولاد ہوگی۔ اس نے تو زلیخا کے بچوں کو ہی اپنا سمجھ کر شکر کر لیا تھا۔ زلیخا اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ اگر وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہے تو کر لے، اب تو اس کے حالات بھی ٹھیک تھے، لیکن اس نے کہا کہ یہ بچے بھی میرے ہی ہیں اور اگر قسمت میں اولاد ہوئی تو وہ تم سے ہی مل جائے گی، اس لیے مجھے دوسری شادی کی ضرورت نہیں۔ اس دن وہ خبر سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے درگاہ پر چادر کی منت مانی، اسے بیٹیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اس نے دعا کی کہ اللہ اسے بیٹی دے جو اپنے ساتھ 7 رحمتیں لے کر آتی ہیں۔ ایک دن بہت دور سے کچھ لوگ درگاہ پر پیر صاحب سے ملنے آئے۔ ان کی خاطر مدارت میں اسے درگاہ پر کافی وقت لگ گیا۔ جب اس کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور بولا، ابا جلدی گھر آؤ، اماں کی طبیعت خراب ہے، اس نے پیر صاحب کو بتایا اور اجازت لے کر جلدی سے زلیخا کے پاس پہنچا جو درد سے ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے اسی وقت اسے ہسپتال پہنچایا۔ جتنی دیر زلیخا کا آپریشن چل رہا تھا وہ باہر کھڑا دعائیں مانگتا رہا۔ اس کے لیے زلیخا اور آنے والا بچہ دونوں ہی بہت اہم تھے، اس لیے جب ڈاکٹر نے کہا کہ ماں اور بچے میں سے ایک کو ہی بچا سکیں گے تو وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کیا کہے۔ پھر اس نے کہا ماں کو بچا لیں، میں اپنے ایک بچے کی خاطر اس کے بچوں کو پھر سے یتیم نہیں کر سکتا۔ لیکن شاید یہی بات اللہ کو پسند آ گئی تھی، اس کی اولاد کی کمی پوری ہو گئی تھی جس کے بعد اس کی حقیقت بدلنے والی تھی۔ شیرداد کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ زلیخا کے بڑے بیٹے کی شادی کر دی تھی، ایک بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو گئی، اور پھر میں فرا شیرداد اپنے باپ کی لاڈلی، جس کے بعد ایک اور بیٹی مجھ سے ابا کے لاڈ چھیننے دنیا میں آ گئی۔ مجھے اس سے ہمیشہ حسد تھا کہ ابا مجھ سے زیادہ محبت نہ کریں، اسی لیے میں ابا کے ہر حکم کو مانتی تاکہ ابا مجھے ہی اچھی اور لاڈلی بیٹی رکھیں۔ لیکن میرے ابا مجھ سے بات کرتے بھی تو ان کی نظر جھکی رہتی۔ میں چاہتی تھی ابا مجھ سے ضد کریں، اپنی منوائیں، لیکن وہ ہمیشہ کہتے فرا جو کہے وہی کرا کرو، وہ سمجھدار ہے، میری بیٹی بہت برکتوں والی ہے، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہ آتی۔ اب اماں مجھے ہر روز پیروں کی حویلی بھیجتی کہ ان کے گھر کے سارے کام تم نے کرنے ہیں، لیکن پیرنی مجھے کام کو ہاتھ لگانے بھی نہ دیتی اور جاتے ہی ہاتھ پاؤں دھلا کر گھونگھٹ اڑا کر مجھے ایک پلنگ پر بٹھا دیتی۔ پھر سارا دن اس کمرے میں لوگوں کا ہجوم آتا رہتا، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ واپسی پر وہ مجھے ایک چٹھی دیتی اور کہتی غلطی سے بھی کھول کر مت دیکھنا، جو گھر پہنچتے ہی اماں صندوق میں چھپا دیتی۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا کہ آخر اس میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ ایک دن بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی تو اماں چھوٹی بہن کو حویلی چھوڑنے چلی گئیں۔ پیچھے میں نے وہ صندوق کھولا تو جان نکل گئی کہ وہاں تو پیرنی کا ہی کالے رنگ کا دوپٹہ پڑا تھا جس میں وہ ساری چٹھیاں تھیں۔ میں نے جلدی سے کمرہ بند کیا اور وہ پڑھنی شروع کی۔
जैसे जैसे मैं पढ़ती गई हैरानी मुझे घेर रही थी। इन सब चिट्ठियों में यही लिखा था कि अब कुछ माह ही आजमाइश बाकी है, बहुत जल्द हम अपनी बेटी को वापस ला सकेंगे। जैसे ही ये 18 साल की होगी इस पर असरात ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसकी जान को खतरा नहीं होगा, जिसकी वजह से हमने अपनी बेटी तुम लोगों को दी थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मतलब मैं जिनको अपना माँ बाप समझती थी वो मेरे थे नहीं, मैं पीरों का खून थी, सैयदजादी थी, और मेरे हाथ में ख़ास शफा थी। जिसके लिए मैं दुआ करती थी उसे शफा मिल जाती थी। लोगों की रुकावटें ख़त्म हो रही थी। मुझे सच्चे ख्वाब आते थे जिनसे मैं लोगों के ख्वाब की तबीरें भी पता कर लेती थी। लेकिन मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही थी। लेकिन मैं ये जानती थी कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मुझे दुपट्टा देकर पीरनी रोज़ बिठा देती थी। मेरी वजह से उनका काम चल रहा था। लोगों को भरोसा था लेकिन मेरा भरोसा टूट चुका था। मेरे वालिदैन ने मुझे किसी मकसद के तहत ही खुद से दूर कर दिया था, और जिनको मैं अपना समझ रही थी वो मेरे नहीं थे बल्कि मेरी छोटी बहन जिससे मैं नफरत करती थी वही शेरदाद की असली बेटी थी। मुझे तो पीरों की जिम्मेदारी समझकर यहाँ रखा हुआ था, या शायद अपना यहाँ रहना उनके एहसानात का बोझ उतारने के लिए ये जिम्मेदारी ले रखी थी। मैंने उसी वक्त चादर ली और हवेली पहुँच गई। इस वक्त अचानक मुझे वहाँ देख के वो लोग परेशान हो गए। इस दिन पीर साहब भी वहाँ मौजूद थे। मैंने सारी चिट्ठियाँ उनके सामने रख दी। उन्होंने हैरानी से अपनी बीवी को देखा जो जुलेखा की तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, मुझे सब जानना है कि ये सब क्या है, आप लोग मुझे बताएं मैं कौन हूँ। पीर साहब ने मुझे कहा, परेशान मत हो बेटी, कुछ दिन की बात है, तुम यहाँ वापस आ जाओगी। असल में तुम्हारी पैदाइश के वक्त मुझे पता चला कि तुम पे कुछ असरात हैं जिनकी वजह से तुम्हारी जान को खतरा था, और अगर तुम यहाँ रहती तो कभी भी इन असरात से जान न छूटती। इसलिए ज़रूरी था कि 15 साल तक तुम्हें इस हवेली से दूर रखा जाता। फिर 15 साल बाद तुम्हारे हाथों लोगों को शिफा भी मिलती और तुम्हारे पास ऐसी ताकतें होती कि लोगों के लिए तुम बाइसे बरकत बन जाती। शेरदाद कोई और नहीं है, तुम्हारा सगा चाचा है। मैंने उसे उसी दिन पहचान लिया था जब पहली बार देखा था। वो बिल्कुल मेरे बाप की कॉपी था। इसकी बाएं हाथ पर बना चांद मुझे चौंका गया था। मेरा बाप मरते वक्त बता गया था उसने ख़ानदान से चोरी शादी की थी, लेकिन उसकी बीवी एक बच्चे को जन्म देकर मर गई जिसके हाथ पे एक चांद है। लेकिन उसने मुझसे छुपाया कि उसने बच्चा किसको दे दिया। वो अपनी आखिरी वक्त में मुझसे नफरत करती थी। मैं उसे ख़ानदान में नहीं ला सका, उसे हक नहीं दिलाया। उसने सज़ा के तौर पर मेरा बेटा मुझसे छीन लिया था, और वो कहाँ है बताए बगैर ही मर गई। लेकिन जब बहुत सालों बाद शेरदाद को देखा तो मैं जान गया कि ये मेरा सौतेला भाई है। तस्दीक के लिए मैं इसका हाथ भी देख चुका था। मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा ही भाई है। मेरे बाप बहुत पहुँचे हुए पीर थे। उन्होंने ही बताया था कि तुम्हारे बेटे वो मंजिल नहीं पा सकेंगे जो तुम्हारी बेटी पालेगी। उन्हें सच्चे ख्वाब आते थे, और फिर जब तुम पैदा हुई तो सारी निशानियां वही थी जो वो बता गए थे। लेकिन तुम्हारी जान को खतरा था, इसीलिए तुम्हारी परवरिश तुम्हारे बाप की बजाय तुम्हारे चाचा के घर हुई। तुम सैयदजादी थी, तुम्हें कैसे तुम्हारा बाप किसी को दे देता, चाहे तुम्हारी जान ही बचाना थी। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे चाचा की गोद में दे दिया। मैं हैरान थी मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों किया। लेकिन 6 माह बाद जब मुझसे वो असरात ख़त्म हुए तो मेरे वालिद मुझे हवेली ले आए और बाकायदा ऐलान किया कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन मुझे कहा, जब चाहो तुम अपने शेरदाद चाचा के पास भी जाकर रह सकती हो। इन लोगों ने तुम्हें पाला है, तुम्हारी देखभाल अपनी बेटी की तरह की है। इनका भी तुम पर इतना ही हक है जितना हमारा है। अब मैं 2 दिन यहाँ रहती हूँ और बाकी हफ्ते के दिन अपने शेरदाद बाबा के पास रहती हूँ। मुझे उनके पास ख़ास सुकून मिलता था। ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में मेरे शेर दादा बाबा से ज़्यादा कोई कीमती नहीं। फिर वो वक्त आया जब मुझे एक शख्स नज़र आया और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैंने उसे दरगाह पर चादर चढ़ाते देखा और मैं भूल गई कि उस जैसा भी कोई और कहीं होगा। मेरी रूह इसका तवाफ़ करती रही। मैं पूछना चाहती थी कि वो कौन है, लेकिन ये मुनासिब नहीं था। मैं तो ना मोहब्बत कर सकती थी, ना मेरी किस्मत में कोई मर्द था। मेरे ख़ानदान में ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते थे, और मेरे मुताबिक ख़ानदान में कोई था नहीं। मेरे ज़िम्मे तो बस लोगों को दुआएं देना था, जिसके बाद उनकी हकीकत बदल जाती थी, परेशानी दूर हो जाती थी। लेकिन मैं हैरान हूँ, मेरी दुआ से मेरी ही तकदीर नहीं बदल सकी। वो कौन था, कहाँ से आया था? पल भर को मेरी ज़िंदगी बदल गया, लेकिन मैं अब सारी उम्र इस एक लम्हे में कैद हूँ।
میری عمر 40 سال ہو چکی ہے۔ آج بھی عورتیں میرے پاس دعا کروانے آتی ہیں، کہتی ہیں آپ کی دعا میں بہت اثر ہے، لیکن میں کیسے کہوں کہ میری دعا میں اثر نہیں، کیونکہ میری تو اپنی بہت سی دعائیں اللہ کے پاس امانت ہیں۔ ایک شخص ملا تھا جسے دیکھ کر جینے کا دل کیا، لگا تھا کہ میں بھی کبھی سفید کے علاوہ کوئی رنگ پہن سکوں گی، لیکن یہ میرا نصیب نہیں۔ ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی دعا کریں مجھے اللہ اولاد دے دے۔ اس نے کہا بی بی میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن مرد تب تک ساتھ رہتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو چھوڑ دیتا ہے، مجھے بھی یہی ڈر ہے۔ اس نے موبائل میں رکھی اپنے شوہر کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی، وہ وہی تھا جو میرا خواب تھا، لیکن مجھے دعا دینی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کا رہے جس نے دعا کے لیے کہا تھا۔